इसकी पिछले एग्जांपल की सेम वैल्यू और आएगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x/2 प्लस c। जैसा पिछले अपने पास फार्मूला था लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, वहां था लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x/2 प्लस π/4। तो सिर्फ इसमें π/4 की वैल्यू जो थी वो नहीं है, ये लॉग ऑफ सिर्फ tan x/2। फिर इसका प्रूफ देखना है अभी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x। क्या दिख रहा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। तो कोसेक x में तो डिनोमिनेटर में कोसेक x माइनस कॉट x की टर्म नहीं आ सकती। फिर सेम यहाँ इसके पहले के कोरोलरी के जैसा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेक x माइनस कॉट x। न्यूमरेटर की कोसेक की टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोसेक x माइनस कॉट x। फिर आपने मल्टीप्लाई किया कोसेक x माइनस कॉट x और डिवाइड भी किया कोसेक x माइनस कॉट x। कोसेक x से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो कोसेक x इंटू कोसेक x, कोसेक स्क्वायर x और माइनस कोसेक x इंटू कॉट x और अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज कोसेक x माइनस कॉट x। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस और बाहर के माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका डेरिवेटिव पहले है और इसका बाद में है। तो अगर आपको नहीं समझ रहा तो एक स्टेप ज्यादा के भी ले सकते हैं आप। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव पहले से अपने पास रेडी है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस का माइनस और खुद माइनस प्लस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, वो माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस ही टर्म है अपने पास यहाँ कोसेक स्क्वायर और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर डिनोमिनेटर की टर्म का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव एडजस्ट हुआ है कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स का माइनस और खुद माइनस मींस प्लस, तो इसको भी इस फॉर्मेट में लिखो डैश के। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इट इज द डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर डिनोमिनेटर का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है तो बाय यूजिंग दिस कोरोलरी इसकी वैल्यू है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर मींस एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू है यहाँ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन निकल गया, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सेम इसको अगर इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया जाए तो उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास tan x/2। तो फिर कंसीडर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कोसेक की वैल्यू है 1 अपॉन साइन और कॉट की वैल्यू है कॉस अपॉन साइन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन एक्चुअली, फिर 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो यहाँ x है तो x/2 और साइन एक्स का डबल एंगल फार्मूला 2 साइन x/2 और कॉस x/2। 2 कैंसिल, एक साइन की टर्म कैंसिल, तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 इज इक्वल टू आगे देखो वैल्यू tan x/2। अगर ये यहाँ इक्वेशन 1 में रिप्लेस की तो लॉग ऑफ मॉड तो एज इट इज रहेगा, फिर इसकी वैल्यू है tan x/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। अभी सिर्फ एक ही अपने पास फार्मूला या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा है, वो है cot x, वो है आखिरी फार्मूला। फिर 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड फंक्शन थे वो सबका अपने पास इंटीग्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट है अपने पास फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x और प्लस c। इसका एक ही फार्मूला है, tan और cot का एक ही फार्मूला है, बाकी सब दो है।
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। अभी कॉट के फार्मूले में कॉट को आप डिनोमिनेटर में साइन लिख सकते हैं, कैसा? तो फार्मूला है अपने पास स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री, cos x अपॉन sin x। कॉट की वैल्यू अपने पास cos x अपॉन sin, तो sin x का डेरिवेटिव cos x न्यूमरेटर में एग्जिस्ट होगा, फिर इसको यूजिंग दिस फार्मूला ऐसा कन्वर्ट करके ये वैल्यू लिखनी है। तो cos x मींस इट इज द ddx ऑफ sin x, डेरिवेटिव है वो sin x का, और अपॉन sin x एज इट इज। फिर डिनोमिनेटर के फंक्शन का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है तो बाय यूजिंग दिस कोरोलरी, इसका फार्मूला है log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू है यहाँ sin x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ tan sec cosec और cot, ये चारों के चारों फार्मूले अपने पास प्रूफ हो गए। अभी बाय यूजिंग दिस फार्मूले या फिर दिस स्टैंडर्ड फार्मूलीज अभी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला एग्जांपल है इंटीग्रेशन, ये भी प्रॉपर्टी लगे तो निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन log x रेज़ टू पावर n अपॉन x और dx। अभी सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब यहाँ ऐसी कौन से ना कौन से एखादी टर्म होगी कि उसका डेरिवेटिव वहां एग्जिस्ट होगा। तो जैसे यहाँ log x है, log x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x, तो ये इसको बोलते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन। तो पुट log x इज इक्वल टू t, मैंने जो आपको f ऑफ फाई ऑफ t बोला था, मींस इन टर्म्स ऑफ t सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ दूसरा वेरिएबल है कि x छोड़ के दूसरा वेरिएबल लेना है t, तो इसको बोलते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन। पुट log x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx। तो ये dx की टर्म डिनोमिनेटर की इधर ला लो, क्योंकि वो एक्चुअली x को ही अटैच रहेंगे हमेशा, ये देखो ऐसे, और यहाँ बाकी रहेगा dt। तो इसके बाद आपको ऐसे डायरेक्ट इसके बाद यही स्टेप लिखनी है आपको। तो इसी log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और x का विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ डेरिवेटिव dx, और t का डेरिवेटिव सिर्फ क्या आएगा सिंपल dt। तो ऐसा इस फॉर्मेट में नहीं भी लिखा और डायरेक्ट ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। या फिर अगर नहीं समझ रहा है तो log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन 1 अपॉन x, वैसे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx। फिर ये डिनोमिनेटर का dx इधर लाना है हर एक एग्जांपल में, अभी जो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उसमें हर एग्जांपल में सेम ही प्रोसीजर है। ये 1 अपॉन x की 1 अपॉन x dx की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है आपको dt, और log x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है t। फिर इसके लिए ये टॉपिक का नाम है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। फिर ये i इज इक्वल टू देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, log x की वैल्यू है t, लेकिन यहाँ t की पावर क्या आएगी n, और 1 अपॉन x dx की वैल्यू क्या है dt। सिंपल फार्मूला अपना x रेज़ टू पावर n के जैसा, यहाँ अगर x है तो यहाँ x ही है, लेकिन अगर यहाँ t है तो बराबर विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सेम वैसे t रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन सबसे आखिरी में रिप्लेसमेंट t की जो वैल्यू है वो, तो t की वैल्यू क्या है यहाँ, इट इज log x, इसकी पावर एज इट इज, और डिनोमिनेटर की टर्म भी n प्लस 1 एज इट इज लगे। तो एक बार और लिख सकते हैं, सिंस t इज इक्वल टू log x, मींस आखिरी में रिप्लेसमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि इंटीग्रेशन पूछा है आपको इन टर्म्स ऑफ x, तो अपने पास सॉल्यूशन भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ x ही। राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल। अभी हर एक एग्जांपल में सब्स्टिट्यूशन आएगा, क्योंकि टॉपिक का ही नाम है सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x रेज़ टू पावर 3/2 और अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो यहाँ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला आपको कि हर एक एग्जांपल में जो ऐसा कुछ ना कुछ एक फंक्शन होगा कि उसका डेरिवेटिव यहाँ गिवन होगा। फिर सॉल्यूशन i इज इक्वल टू, तो जैसा आपको पता चला है कि साइन इनवर्स है, इसकी वैल्यू लिखना है फिर यहाँ t।
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का लिखना है सिंपल dx और t का यहाँ डेरिवेटिव लिखना है dt। तो यहाँ अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो यहाँ dt/dx लिखना है और dx बाद में इधर। तो ये टर्म अपने पास डायरेक्ट अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई तो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू दोनों की वैल्यू ये और ये, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू अभी है t, तो t⁻³ और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू है अपने पास dt। ये भी कैसा है, x⁻n के फार्मूले के जैसा है। तो यहाँ t है तो t⁻n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2 यहाँ आएगा, फिर 3 + 2 5, 5/2 सेम टर्म यहाँ आएगी 5/2, फिर t⁻5/2 अपॉन 5/2। ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2/5 और t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। रिप्लेसमेंट सबसे आखिरी तो करना ही है। साइन इनवर्स एक्स रेज़ टू पावर कितना आएगा, लेकिन 5/2 प्लस सिंस t की यहाँ वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स, t की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। तो रिप्लेसमेंट कर दे आखिरी के स्टेप में, t की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। तो t⁻5/2 एज इट इज, और इसको कैसा लिखोगे आप, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 2 तो वो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2/5। राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल। इंटीग्रेशन 1 + x अपॉन x इंटू साइन ऑफ x प्लस log x। इंटीग्रेशन 1 + x अपॉन x इंटू साइन ऑफ x प्लस log x। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है स्टैंडर्ड, लेकिन इसका एंगल देख लीजिएगा x प्लस log x। तो जहां तक सब्स्टिट्यूशन या फिर जो इंटीग्रेशन में टर्म है अपने पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और उसका एंगल अगर स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड मींस इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, अगर ऐसा नहीं है, अगर जो दूसरा अगर उससे कुछ डिफरेंट अगर एंगल है तो वही क्या है उसमें सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे इसकी हिंट है एक्चुअली। तो अगर सब्स्टिट्यूट की x प्लस log x के टर्म तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1 + x अपॉन x। सॉल्यूशन i इज इक्वल टू, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लोगे पहले, ये है 1 अपॉन साइन ऑफ x प्लस log x, और इसको ऐसा लिखोगे इनटू 1 + x और अपॉन x, 1 + x अपॉन x, और इसको अटैच कर देंगे यहाँ dx। तो इसका डेरिवेटिव ये है, पुट ऐसे देखोगे पुट x प्लस log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये साइड। तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और इनटू, मैंने पहले बोला आपको इनटू लिखना है dx और इधर सिंपल क्या लिखना है dt, लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं, तो सिर्फ इसका एलसीएम लिया गया है यार। तो 1 के अपन कुछ नहीं, फिर 1 और x का एलसीएम है अपने पास x। तो यहाँ तो 1 था, इसलिए न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई x से, तो 1 × x इज इक्वल टू x, और प्लस यहाँ x है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम भी अपने पास x ही है, तो न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, dx एज इट इज इक्वल टू dt, x प्लस 1, लेकिन यहाँ 1 + x है तो 1 + x इज इक्वल टू x प्लस 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू आप dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और 1 अपॉन ये होगा साइन, और इसकी वैल्यू क्या थी t, और इसकी वैल्यू क्या है अभी dt। तो 1 अपॉन साइन t, 1 अपॉन साइन की क्या वैल्यू है, 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू cos, सॉरी कोसेक। 1 अपॉन साइन की वैल्यू है अपने पास कोसेक, और कोसेक का सिंपल इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले बोला, हमेशा पहला ही फार्मूला यूज करना है दोनों फंक्शन का, कोसेक और सेक का। तो यहाँ आएगा log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक t माइनस 40 और प्लस c। कोसेक का इंटीग्रेशन है log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक t माइनस 40, और t की वैल्यू क्या है यहाँ
एक्स प्लस लॉग एक्स, तो दोनों भी जगह एंगल में वही सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक टी इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस लॉग एक्स और माइनस कॉट ऑफ सेम यहाँ एंगल वही एक्स प्लस लॉग एक्स और प्लस सी सिंस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, तो ये है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक टी की वैल्यू एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट टी की वैल्यू एक्स प्लस लॉग एक्स। तो राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल। इंटीग्रेशन x इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ tan क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन x इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ tan क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ भी दिख रहा है आपको tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, तो ये पूरे एंगल के साथ tan ऑफ एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है t, ये x बाद में इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू सिर्फ सिंपल tan ही करना है, tan ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर t एक्चुअली, तो डिफरेंशिएट तो tan का डेरिवेटिव है इसके नीचे अंडरलाइन tan x है वो, तो tan का डेरिवेटिव रहता है सेक्स स्क्वायर x, यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर एज इट इज, लेकिन जिसको आपने x कंसीडर किया इनटू उसका डेरिवेटिव, इसका तो x स्क्वायर था और इधर dt बाय dx, ये तो टर्म एज इट इज रहेगी। फिर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना है फिर 2x और ये dx इधर ला लो और इज इक्वल टू dt। x पहले लिखना है, 2 तो अपने पास यहाँ है नहीं क्योंकि x इंटू सेक्स स्क्वायर के टर्म है, तो ये 2 इधर के साइड में डालेंगे, तो x इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर और ये dx इज इक्वल टू dt और ये अपॉन 2, तो x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है dx की वैल्यू है dt बाय 2 और tan ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है सिंपल t, तो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx की वैल्यू है dt बाय 2 और अपॉन ये रूट ऑफ tan की क्यूब, तो फिर यहाँ क्या आएगी एक्चुअली tan की वैल्यू अगर t है तो t का भी क्यूब, लेकिन अभी कैसे होगी ये टर्म t रेज़ टू पावर 3 और ये रेज़ टू पावर क्या है हाफ, तो फिर हाफ इंटू 3 इज इक्वल टू 3 बाय 2 और ये 1/2 है वो बाहर, तो 1/t रेज़ टू पावर 3/2 इसको न्यूमरेटर में ला लेंगे क्योंकि वहां तो वैसे फार्मूला है, लेकिन माइनस 3/2 dt। एक बार एक देख लीजिए इसको, ये है 1/√t क्यूब, तो इसका सिंप्लीफिकेशन है 1/t रेज़ टू पावर 3 और इसकी पावर है एक्चुअली हाफ, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3/2 और इसको अगर न्यूमरेटर में लिखा तो -3/2, तो ये है x रेज़ टू पावर n के जैसा फार्मूला, तो t रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो फिर -3/2 प्लस 1, तो 2 तो इधर 1 2 जा 2 -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/2, सेम यहाँ -1/2, तो हाफ t रेज़ टू पावर -हाफ अपॉन -हाफ और प्लस c, लेकिन ये हाफ और ये हाफ कैंसल और किसकी भी पावर आप हाफ लिखते नहीं है, तो माइनस है तो सबसे पहले तो क्या आएगा 1 और पावर हाफ, तो फिर वो रूट में और ये माइनस साइन बाकी है उसको न्यूमरेटर में लिखना है -1/√t और t की वैल्यू क्या है रूट ऑफ
इट इज tan ऑफ x स्क्वायर प्लस सी। तो माइनस tan की वैल्यू रिप्लेसमेंट की तो माइनस 1 अपॉन tan रूट ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर प्लस सी। टर्म नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू ए रेस टू पावर एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स dx। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए रेस टू पावर एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स और dx। तो ए की पावर में क्या है, x प्लस tan इनवर्स एक्स। ए रेस टू पावर एक्स एक्चुअली स्टैंडर्ड टर्म है, लेकिन यह x की रिप्लेसमेंट क्या है, ए रेस टू पावर x। तो x is replaced by ax प्लस tan इनवर्स x। तो यहां सेम जो वैल्यू है इसकी x प्लस tan इनवर्स x, इसको ही अगर डेरिवेटिव के साथ सिंप्लीफिकेशन किया तो a रेज़ टू पावर x का फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, और उसका फिर सिंप्लीफिकेशन आएगा I इज इक्वल टू, तो फिर यहां पुट x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। इसका अगर डेरिवेटिव लिया तो ये टर्म आ जाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव क्या है फिर 1, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt बाय dx। एलसीएम ले लीजिए, 1 के अपॉन कुछ नहीं, फिर 1 और 1 प्लस x स्क्वायर का एलसीएम कौन सा आएगा, 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ 1 है तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, प्लस साइन सेंटर में, यहाँ डिनोमिनेटर वही है तो फिर न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और ये dt बाय dx के टर्म एज इट इज। अभी dx इधर ला लेंगे तो ये क्या है, x स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और इसको 1 प्लस x स्क्वायर को आप x स्क्वायर प्लस 1 लिख लीजिए, क्योंकि देखो अपने पास है x स्क्वायर की टर्म पहले न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में। फिर 1 प्लस x स्क्वायर को लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस 1, तो dx इधर लाए तो न्यूमरेटर में और इज इक्वल टू dt। तो x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx की वैल्यू है, इंटू dx की वैल्यू है अपने पास यहाँ dt। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a रेज़ टू पावर इसकी वैल्यू क्या है t, तो a रेज़ टू पावर t, और ये जो कंप्लीट टर्म है x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx की वैल्यू है dt। और इसका सिंपल फार्मूला इंटीग्रेशन a रेज़ टू पावर x dx का फार्मूला है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ x इज रिप्लेस्ड बाय t, तो फार्मूला इन टर्म्स ऑफ t ही आएगा, a रेज़ टू पावर t अपॉन log a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो रिप्लेसिंग आखिरी के स्टेप में मैंने पहले बोला कि t की जो वैल्यू है वो आखिरी में रिप्लेसमेंट करना है, जैसी यहाँ थी सेम वैसी। फिर इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x प्लस tan इनवर्स t और अपॉन log a और प्लस c। सिंस t की वैल्यू है यहाँ x प्लस tan इनवर्स t, तो x से a रेज़ टू पावर क्या है, t की वैल्यू x प्लस tan इनवर्स x tan इनवर्स x अपॉन log a। t की वैल्यू है x प्लस tan इनवर्स x, गलती से वहां t आ गया था, तो एक्चुअली वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स x। तो एक कंप्लीट आपका जो सॉल्यूशन है वो रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि जो इंटीग्रेशन रहता है वो रहता है हमेशा इन टर्म्स ऑफ x। तो ये सॉल्यूशन भी आएगा इन टर्म्स ऑफ x। थैंक यू।